everyone, my name is Muskan and I welcome you all on my channel. So today we will start our new unit, that is unit 1 of learning and teaching. Okay, so let's start with our first topic. So our first topic is learning. So what is learning? We have basic introduction of learning. So learning is a complex socio-cultural phenomena. ये क्या है? एक सोशियो कल्चरल फिनोमिना है. इज नॉट इजी टू टीच एज इट अपियर्स. देखो, एक टीचर क्या करती है? बच्चों को पढ़ाती है और जो बच्चे हैं वो सीखते हैं. वो क्या कर रहे हैं? लर्न कर रहे हैं. तो एक टीचर के लिए इजी नहीं होता पढ़ाना कि अगर बच्चे को इजीली लर्न हो जाए, ऐसा टीचर को पढ़ाना पड़ेगा. तो एक टीचर के लिए इजी नहीं है कि वो पढ़ा सके. जितना हमें आसान लगता है ये उतना आसान होता नहीं है. While teaching, the teacher has to keep in mind the aims and objectives of the subject, needs and interest of pupils and the environment suitable for learning. क्या है? टीचर को क्या ध्यान रखना पड़ता है कि उसे अपना सब्जेक्ट का ध्यान रखना पड़ता है कि सब्जेक्ट का एम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कि बच्चों को वो सब्जेक्ट किस काम आएगा ये सिखाना है मुझे, और बच्चों को वो कैसे लर्न हो ये सिखाना है, उसका नीड कैसा है और बच्चों का कैसे इंटरेस्ट आए इस सब्जेक्ट में वो भी देखना है, और इन्वायरमेंट को भी सूटेबल रखना है. ये नहीं कि स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट रहे. स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में कई बार बच्चे अच्छे से सीख नहीं पाते हैं. ऐसे ही ज्यादा लीनियंट इन्वायरमेंट होगा तो बच्चे फिर भी नहीं सीखेंगे. तो एक नॉर्मल इन्वायरमेंट रखना पड़ता है. द लर्निंग इन्वायरमेंट शुड बी कंडक्टिव सो एज to give maximum benefit to the students and to help in their development. जो इन्वायरमेंट है वो कंडक्टिव होना चाहिए ताकि उसमें से मैक्सिमम आउटपुट बच्चा निकाल सके. मतलब अगर एक स्टूडेंट को लर्न करना है तो टीचर को पढ़ाते वक्त ये ध्यान रखना है कि वो ऐसे समझाए कि बच्चा इजीली उसे ग्रैब कर ले. ठीक है, तो जो इन्वायरमेंट है वो कंडक्टिव होना चाहिए, मतलब बच्चे को भी समझ आए और टीचर भी अच्छे से पढ़ाए. ठीक है, उसके लिए बेनिफिट, स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होना चाहिए और उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग. अब लर्निंग के कौन से कॉन्सेप्ट है हमारे पास? लर्निंग इज सेंट्रल और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इन एजुकेशन. लर्निंग क्या है? एक सेंट्रल और एक इम्पॉर्टेंट. सेंट्रल ले लो या फिर सेंट्रल मतलब मेन प्रॉब्लम है एजुकेशन में लर्निंग, क्योंकि हमें लर्न तो करना ही है हर चीज, और लर्न करना इतना इजी नहीं होता. ठीक है, तो मेन एम क्या है एजुकेशन का? इज टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, एंड व्हेन दोज चेंजेस हैव टेकन प्लेस वी कैन से दैट द चाइल्ड हैज लर्नड. ठीक है, क्या है एजुकेशन का मेन एम? क्या है कि स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज आए. मतलब मैं बच्चों को इस तरह पढ़ा रही हूँ कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज आए, उसमें वो चेंजेस देख सके कि हाँ मेरे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और चाइल्ड कह सके कि मैंने लर्न कर लिया है. अगर उसके बिहेवियर में, अगर एक चाइल्ड के बिहेवियर में चेंज आ जाता है एजुकेशन की हेल्प से, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे ने कुछ सीखा है. Okay, we can say that the child has learned. लर्निंग में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल. जो लर्निंग है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों हो सकती है. तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल कैसे होगी? द वन मे लर्न इन अ फॉर्मल वे. फॉर्मल वे मतलब जैसे कि क्लासेस अटेंड करना, या फिर क्लासरूम टीचिंग, या फिर टीचर के पास पर्सनली जाकर पढ़ाई करना. तो वो क्या है? एक फॉर्मल वे है. फॉर्मल मतलब कि बच्चे को पता है कि मुझे इस इन्वायरमेंट में ही बैठ के पढ़ना है, ऐसा ही मुझे रोज का एक रूटीन फॉलो करना पड़ेगा. तो वो क्या हो गया? एक फॉर्मल वे. जैसे हम स्कूल्स की या फिर कॉलेज की क्लासेस अटेंड करते हैं तो वो क्या है? एक फॉर्मल वे है. और इनफॉर्मल वे क्या होगा? वन मे लर्न इन इनफॉर्मल वे ड्यूरिंग ट्रैवलिंग थ्रू सेल्फ स्टडी और इन प्लेग्राउंड. बच्चा इनफॉर्मल वे में कैसे सीखता है? जैसे कि ट्रैवलिंग के टाइम पे उसे बाहर कुछ नई प्लेसेस के बारे में पता लगता है तो वहां कुछ सीख रहा है, सेल्फ स्टडी से सीख रहा है. इस टाइम पे तो जैसे लॉकडाउन है उसके अकॉर्डिंग तो बच्चे आजकल घर बैठे भी सीख रहे हैं थ्रू यूट्यूब, थ्रू मोबाइल,
थ्रू इंटरनेट। ओके, और कुछ बच्चे हैं जो प्लेग्राउंड में सीखते हैं, प्लेग्राउंड में मतलब खेल के सीखते हैं कि हाँ मुझे ऐसे करना है ऐसे करना है, तो वो कौन सा है, इनफॉर्मल वे है। मतलब उसमें मुझे वो नहीं है कि बाउंडेशन नहीं है कि मुझे यहीं पढ़ना है या यहाँ पढ़ना है, और रूटीन भी नहीं है कि मुझे ये रूटीन फॉलो करना है, तो वो कौन सा है, इनफॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल में हम कह सकते हैं कि कोई रूटीन पर्टिकुलर है, हमारा डेली रूटीन, और इनफॉर्मल में कह सकते हैं डेली रूटीन नहीं है, हम किसी भी प्लेस पे लर्न कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है डेफिनेशन। आपको इसमें डेफिनेशंस लिखनी पड़ेंगी पेपर में, तो आपको उसके राइटर के साथ लिखनी है कि ये डेफिनेशन किसने दी है। तो पहले है G.A. गिम्बल। तो G.A. गिम्बल ने क्या कहा है, लर्निंग रेफर्स टू मोर और लेस परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। लर्निंग क्या है, एक मोर और लेस परमानेंट चेंज है। मतलब लर्निंग से क्या होगा, हमारे अंदर चेंज आएगा, चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए, लेकिन चेंज तो आएगा बिहेवियर में। और चेंज कैसे आएगा लर्निंग से, प्रैक्टिस से आएगा। अगर हम जितनी ज्यादा लर्न करेंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज्यादा हमारे अंदर चेंजेस आएंगे और हम कहेंगे कि हमने कुछ लर्न किया है। सेकेंड डेफिनेशन है बाय जॉन डेसिसो। क्या है, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज। लर्निंग क्या है, परमानेंट चेंज है इन बिहेवियर टेंडेंसी एंड इज रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट है बाय क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। लर्निंग क्या है, हैबिट्स को एक्वायर करना, नॉलेज को एक्वायर करना और एटीट्यूड को एक्वायर करना। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि लर्निंग ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो वुडवर्थ ने क्या कहा है, लर्निंग की प्रोसेस कैसा है कि जिसमें हम न्यू नॉलेज को एक्वायर करते हैं, न्यू रिस्पॉन्स, और हम कुछ नई हैबिट्स सीखते हैं और हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। तो उस प्रोसेस को इसने क्या कहा है कि वो प्रोसेस क्या होता है, लर्निंग। हेनरी पी स्मिथ ने क्या कहा है, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर और स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब इसने क्या कहा है, लर्निंग क्या है, न्यू बिहेवियर को एक्वायर करना या फिर स्ट्रेंथन करना ओल्ड बिहेवियर को। जैसे अगर मैंने पिछला पहले कुछ सीखा है, उसी को ही आगे मैं स्ट्रेंथन कर रही हूँ, तो मैं कहूंगी कि मैंने कुछ लर्न किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा होता है, वो शुरू में क्या सीखता है, काउंटिंग सीखता है। काउंटिंग के बाद उन नंबर्स को ऐड करना सीखता है, और ऐड करने के बाद फिर वो वर्ड प्रॉब्लम्स करता है, उसमें बताता है कि इसमें ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो वो अपनी ही लर्निंग को क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है। तो वो क्या है, उसको क्या हो रही है, लर्निंग का एक्सपीरियंस हो रहा है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ लर्निंग। करेक्टरिस्टिक्स ले लो या फिर नेचर ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर। सबसे पहले क्या है, लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर है। लर्निंग इन इट्स एनी फॉर्म और शेप इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम और द अदर चेंज इन लर्नर्स बिहेवियर। लर्निंग क्या करती है, हमारे अंदर चेंज लाती है, कुछ हमारे बिहेवियर में चेंज लाती है। इट ऑलवेज एम्ड फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन लर्नर्स बिहेवियर। सेकेंड है हमारे पास लर्निंग इज ग्रोथ। लर्निंग ग्रोथ है। कैसे ग्रोथ है, द इंडिविजुअल ग्रोज एज ही लर्न एज ही लिव्स। इंडिविजुअल क्या करता है, ग्रो करता है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। This growth implies both physical as well as mental development of the learner. The individual gain experience through various activities. These are the source of learning. Individual grows through living and learning. तो इंडिविजुअल कैसे जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो ग्रो कर रहा है। तो लर्निंग क्या है, ग्रोथ है। जैसे जैसे हम कुछ नया लर्न कर रहे हैं, मतलब हम अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, न्यू नॉलेज, न्यू एक्सपीरियंस, ये क्या है, सब लर्निंग है, और हम इससे क्या कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। और ग्रोथ क्या है, फिजिकली भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है। फिजिकली मतलब अगर मैं कुछ न्यू चीजें सीख रही हूँ कि हाँ अच्छा ये डाइट फॉलो करने से मैं अपने आप को फिट रख सकती हूँ, ये चीज फॉलो करने से मैं अपने आप को एक्टिव रख सकती हूँ, ये क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट है। मेंटल डेवलपमेंट है कि हाँ मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए, मुझे पता लगा कि मुझे मेडिटेशन ज़्यादा करनी चाहिए ताकि मैं अपने माइंड को काम रख सकूँ। मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि मैं अपने आप को फिट रख सकूँ। तो ये क्या है, मेंटल डेवलपमेंट हो रही है हमारी। ठीक है, तो कुछ एक्टिविटीज से हम अपनी मेंटल और सोशल डेवलपमेंट या फिर कहूँ फिजिकल डेवलपमेंट ग्रो कर सकते हैं, और इंडिविजुअल जो है वो इसको एक्टिविटीज के थ्रू गेन करता है।
नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग इज एडजस्टमेंट. लर्निंग क्या है? एक एडजस्टमेंट. लर्निंग enables the individual to adjust himself properly with the new situation. The individual faces new problems, new situations throughout his life, and learning help him to solve problems. The society in which we live is so complex and so dynamic that any one type of adjustment will not be suitable for all the situation. फॉर एग्जाम्पल, हम न्यू कॉलेज में जाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वहाँ लर्न करने जा रहे हैं, और उस लर्निंग को लेने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. न्यू क्लासरूम होता है, कोई फ्रेंड्स नहीं होते साथ, न्यू टीचर है हमारे सामने, तो वो क्या है, हमारे पास न्यू प्रॉब्लम्स आती है, न्यू सिचुएशंस को हमें हैंडल करना पड़ता है. तो लर्निंग क्या है? एक एडजस्टमेंट है. ठीक है. जो सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत डायनेमिक, बहुत अलग है, और उसमें अलग अलग तरह की एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं. किसी को, जैसे कोई पीजी में रह रहा है स्टूडेंट, तो उसे खाने की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, रहने की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, रूम की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बुक्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. मतलब ये क्या है? सब एडजस्टमेंट ही है लर्निंग. हर बार जब भी हम कुछ लर्न कर रहे हैं तो वो एक तरह की एडजस्टमेंट करके ही लर्न कर पा रहे हैं. लर्निंग इज एक्टिव. लर्निंग एक्टिव कैसे है? लर्निंग इज गिवन मोर इम्पॉर्टेंट देन टीचिंग. It implies self-activity of the learning. Learning by doing is thus an important principle of education. Learning क्या है? एक important है teaching से. टीचिंग से ज़्यादा लर्निंग है. एक टीचर भी पढ़ाता ज़रूर है, टीचिंग ज़रूर कर रहा है, लेकिन टीचर भी अपने आप को ग्रो करने के लिए लर्न करता रहता है. अगर टीचर लर्न नहीं करेगी तो वो बच्चों को न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बता पाएगी. तो इसीलिए कहा है कि जो लर्निंग है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टीचिंग से. सेल्फ एक्टिविटीज क्या है? लर्निंग का एक पार्ट है. नेक्स्ट है लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटी. लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटी. लर्निंग रिक्वायर्स एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर. In any case of learning situation, the individual who is learning can't remain passive even for a moment. Only an active learner is able to learn well. ठीक है. लर्निंग क्या है? लर्निंग के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है. ठीक है. एक्टिविटी जैसे अगर मैंने फुटबॉल खेलनी है तो फुटबॉल मैं किसी कोच से सीखूंगी या फिर किसी फ्रेंड से, किसी टीचर से सीख रही हूँ. तो अगर मैं फुटबॉल सीखने जा रही हूँ और फर्स्ट डे गई, सेकंड डे गई, थर्ड डे मैंने हॉलीडे ले ली, फिर फोर्थ डे गई, फिफ्थ डे मैंने हॉलीडे ले ली, तो मैं पैसिव लर्नर अगर हूँ तो मैं इजीली अच्छे से लर्न नहीं कर पाऊंगी. और अगर मैं एक्टिव लर्नर हूँ, मुझे पता है मुझे रोज वहीं पर पहुँचना है, मुझे टाइम पर पहुँचना है, फुटबॉल लेनी है, सीखना है और खुद प्रैक्टिस करनी है, तो उसी से ही मेरी जो लर्निंग पावर है वो इंक्रीज हो पाएगी. नेक्स्ट है लर्निंग इज द जर्नी नॉट डेस्टिनेशन. लर्निंग क्या है? एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है कि हम कहें कि हाँ मैं अगर 2 साल कुछ लर्न कर लूँगी तो मैं किसी पॉइंट पर पहुँच जाऊँगी, उसके बाद मुझे कुछ नहीं लर्न करना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं है. जो हर पर्सन हर स्टेज, अपनी लाइफ के हर स्टेज पे कुछ ना कुछ लर्न कर रहा है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हर बार लर्न कर रहा है. एक स्टेप ऊपर चढ़ने के लिए उसे लर्निंग करनी ही पड़ेगी, वरना वो एक ही जगह रुक जाएगा. ठीक है. तो वो जो हमने पढ़ा है वो भी नीचे चला जाता है अगर हम आगे लर्न नहीं करेंगे. ठीक है. 7th पॉइंट क्या है? लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. लर्निंग नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होती. एट द एज ऑफ 5 वी आर लर्निंग, एट द एज ऑफ 25 वी आर लर्निंग, एंड एट द एज ऑफ 85 वी आर ऑल्सो लर्निंग. ठीक है. तो लर्निंग प्रोसेस जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, चलता जाता है. फ्रॉम बर्थ हम लर्न करना शुरू करते हैं और टिल डेथ तक हम लर्न करते जाते हैं. कुछ नए एक्सपीरियंस, कुछ नई नॉलेज, कुछ नई बातें हम सीखते रहते हैं हर रोज. ठीक है. लर्निंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटी. लर्निंग के अंदर एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि लर्निंग रिक्वायर्ड एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर. इन एनी टाइप ऑफ लर्निंग सिचुएशन द इंडिविजुअल हु इज लर्निंग कांट बी रिमेन पैसिव इवन फॉर अ मोमेंट. ओनली एक्टिव लर्नर. ये पॉइंट हो गया, रिपीट हो गया आई थिंक ये पॉइंट. हाँ जी, ये 5th पॉइंट और 8th पॉइंट रिपीट हो गया. मतलब यही है कि लर्निंग के अंदर एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये यूनिट 1 का पार्ट 1 है. यूनिट 1 का पार्ट 2 मैं जल्दी लेकर आऊंगी. सो अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं, ये आपको डिजिटल लग रहे हैं बट ये मैंने खुद बनाए हैं नोट्स. अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.